ग्लोबलाइजेशन शब्द का प्रयोग लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटलाइजेशन के साथ शुरू हुआ। मतलब हमारे पास ग्लोबलाइजेशन शब्द कब से आया है, जब हमने लिबरलाइजेशन और प्राइवेटलाइजेशन को समझा। अब हम प्राइवेटलाइजेशन को बाद वाले वीडियोस में देखेंगे। अभी आप ग्लोबलाइजेशन को पढ़ चुके हैं। अब ये जो शब्द है, इस शब्द का अर्थ सिर्फ राजनीति, आर्थिक और राजनीतिक ही नहीं होता है, वरन इसका प्रयोग जीवन के हर एक पहलू में है। मतलब जो ग्लोबलाइजेशन है वो सिर्फ आपका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल से संबंधित नहीं होता है। इसका संबंध हर एक, मतलब जीवन के हर एक पहलू से होता है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो अथवा आर्थिक हो। इंटरनेशनल बिजनेस का जो इन्वायरमेंट होता है, उसके अंतर्गत ग्लोबलाइजेशन का महत्व बहुत बढ़ जाता है। अगर हम ईयर्स में बात करें तो 1992 और 97 में जो एक्सपर्ट्स थे, उनने जो बताया था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो पॉलिसीज थी, उन उनमें वैश्विक, मतलब जो ग्लोबलाइजेशन थी उसकी बात की गई थी और उसका ढांचा स्थापित करने पर जोर दिया गया था। आज के युग में बढ़ता हुआ ग्लोबलाइजेशन एक वास्तविकता है। इस तरह आर्थिक व्यवस्था में ग्लोबलाइजेशन से आशय उभरती हुई विश्व अर्थव्यवस्था है। मतलब अगर हम सरल शब्दों में देखें तो जो ग्लोबलाइजेशन का अर्थ होता है वह पूरे विश्व को एक बाजार मानना, एकत्रित करना, एक प्रक्रिया के अंतर्गत लाना। ऐसा तभी संभव है जब सभी देशों के बीच पाए जाने वाले व्यापार के जितने भी अपने अवरोध होते हैं उनको सबको खत्म कर दिया जाए, और जो राजनीतिक और भौगोलिक सीमाएं हैं उनको खत्म कर दी जाए। मतलब पूरा मार्केट जो हो वो वन मार्केट हो जाए। ठीक है, इस तरह ग्लोबलाइजेशन से बहुमुखी कार्यों से संबंधित होता है। ग्लोबल कंपनी पूरे विश्व को एक बाजार के रूप में देखती हैं, राष्ट्रीय सीमाओं तथा संसाधनों को कम महत्व देती हैं तथा उस स्थान से पूंजी एकत्रित करती हैं अथवा बाजार का निर्माण करती हैं जहां पर अच्छी तरह से मतलब वो जॉब वगैरह उनको और अच्छी तरह से काम कर सके। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारी ग्लोबलाइजेशन में मल्टीनेशनल कंपनीज कौन कौन सी होती हैं, तो ये सब आपको मल्टीनेशनल कंपनीज मालूम है, जैसे नेस्ले, सोनी, फिलिप्स, IBM, जी, मैकडोनल्ड, फोर्ड आदि का उल्लेख किया गया है। ये सब मल्टीनेशनल कंपनी है। मल्टीनेशनल कंपनीज आप जानते ही हैं कि क्या होती हैं। मतलब ग्लोबलाइजेशन में क्या होगा कि पूरे विश्व को एक बाजार, ना उन कंपनीज पे कोई रिस्ट्रिक्शन होगा, ना देश की कोई सीमाएं होंगी, वो सब जगह बराबरी से अपनी वस्तुओं को बेच सकती है। थैंक यू।